नमो भगवते वासुदेवाय। ओम बृहस्पते नमः। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमस्तुते। हे श्री हरि विष्णु एवं देव गुरु बृहस्पति, आपकी अनंत कृपा से यह व्रत कथा आरंभ की जा रही है। आप भक्तों के कष्ट हरें, जीवन में सुख शांति समृद्धि और धर्म की स्थापना करें। आइए आज हम शुरू करते हैं भगवान बृहस्पति की व्रत कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक समृद्ध और सुंदर नगरी में धर्मपाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद शास्त्रों का ज्ञाता, सत्यनिष्ठ, दयालु और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसकी पत्नी का नाम सुलोचना था। वह भी अत्यंत पतिव्रता, धार्मिक और सेवाभावी स्त्री थी। दोनों का जीवन प्रेम और संतोष से भरा हुआ था। उनके घर में किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। अन्न, धन, वस्त्र, पशु, सेवक सब कुछ था। नगर में लोग उन्हें आदर्श दंपत्ति मानते थे, परंतु ईश्वर की इच्छा से उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। वर्षों बीत गए, लेकिन उनकी गोद सूनी ही रही। धीरे धीरे यही कमी उनके हृदय में पीड़ा का कारण बनने लगी। सुलोचना कई बार अकेले बैठकर रोती थी और मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना करती थी, हे प्रभु, यदि आपने मुझे जन्म दिया है तो मातृत्व का सुख भी दीजिए, मेरी सूनी गोद को भर दीजिए। धर्मपाल अपनी पत्नी को सांत्वना देते रहता, पर भीतर ही भीतर वह भी दुखी था। एक दिन उसने सुलोचना से कहा, प्रिय, हमें किसी सिद्ध महात्मा से मार्गदर्शन लेना चाहिए। शायद हमारे पूर्व जन्मों का कोई कर्म बाधा बन रहा है। दोनों ने निश्चय किया और अगले ही दिन वे नगर से बाहर स्थित एक आश्रम की ओर चल पड़े। वहाँ एक महान तपस्वी ऋषि रहते थे, जिसका नाम था महर्षि देवव्रत। वे त्रिकालदर्शी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। दंपत्ति ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। ऋषि ने ध्यान लगाकर कुछ समय तक मौन धारण कर लिया। फिर उन्होंने नेत्र खोलकर कहा, हे धर्मपाल, हे सुलोचना, तुम दोनों पूर्व जन्म में भी दंपत्ति थे। उस जन्म में तुम दोनों ने एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करने से इनकार कर दिया था, जो गुरुवार के दिन अन्न मांगने आया था। उसी पाप के कारण इस जन्म में तुम्हें संतान सुख से वंचित रहना पड़ रहा है। यह सुनकर दोनों के नेत्रों से आंसू बहने लगे। सुलोचना बोली, महाराज, हमसे अज्ञानवश यह अपराध हो गया है, कृपया हमें इसका प्रायश्चित बताइए। ऋषि ने करुणा से कहा, तुम दोनों यदि श्रद्धा से भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की कथा का श्रवण करोगे, उनका स्मरण करोगे और सच्चे मन से गुरुवार व्रत कथा का पालन करोगे तो तुम्हारा दोष नष्ट होगा। इसके बाद ऋषि ने उन्हें गुरुवार व्रत की कथा सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में आनंद नामक एक व्यापारी रहता था। वह अत्यंत धनवान था, परंतु अहंकारी और कंजूस भी था। वह न तो ब्राह्मणों को दान देता था, न साधु संतों का सम्मान करता था। उसे केवल धन कमाने से मतलब था। उसकी पत्नी माधवी थी, जो स्वभाव से भली थी, परंतु पति के डर से वह भी धर्म कर्म नहीं कर पाती थी।
आनंद के घर में सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं थी। आए दिन कलह होता, व्यापार में नुकसान होने लगा, पुत्र भी बीमार रहने लगा। एक दिन नगर में एक वृद्ध साधु आए। वे घर घर जाकर गुरुवार के महत्व का प्रचार कर रहे थे। जब वे आनंद के घर पहुंचे तो आनंद ने उन्हें अपमानित करके भगा दिया। साधु ने जाते जाते कहा, हे व्यापारी, तुमने देवगुरु बृहस्पति का अपमान किया है। तुम्हारे घर से शीघ्र ही लक्ष्मी चली जाएगी। कुछ ही दिनों में आनंद का व्यापार नष्ट होने लगा। जहाज डूब गए, दुकान में आग लग गई, कर्ज बढ़ गया, उसका घर दरिद्रता में डूब गया। पत्नी और पुत्र भूखे रहने लगे। तब आनंद को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह पछताता हुआ उसी साधु को खोजने लगा। कई दिनों की मेहनत के बाद वह एक वन में मिले। उसने रोते हुए साधु महात्मा से क्षमा मांगी। साधु ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से गुरुवार व्रत की कथा का श्रवण करोगे और भगवान विष्णु पर विश्वास रखोगे तो तुम्हारा जीवन फिर संवर जाएगा। आनंद ने वैसा ही किया। उसने श्रद्धा से कथा सुनी, धर्म का पालन किया और दान पुण्य किया। धीरे धीरे उसका भाग्य बदल गया। खोया हुआ धन वापस मिल गया। पुत्र अब स्वस्थ हुआ। घर में सुख शांति लौट आई। ऋषि देवव्रत ने यह कथा सुनाकर कहा, हे धर्मपाल, हे सुलोचना, यह कथा केवल शब्द ही नहीं, ईश्वर की कृपा का माध्यम है। इसे श्रद्धा से अपनाओ। दोनों ने प्रणाम किया और आश्रम से लौट आए। अब वे प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करते, गुरुवार के महत्व को समझते और कथा का चिंतन करते। सुलोचना पूरी निष्ठा से प्रभु का ध्यान करती। कुछ ही महीनों में चमत्कार हुआ। सुलोचना गर्भवती हुई। पूरे नगर में प्रसन्नता फैल गई। 9 महीने बाद उसने एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम उन्होंने विष्णुदत्त रखा। बालक बड़ा होकर विद्वान, धर्मपरायण और परोपकारी बना। उसने अपने माता पिता की सेवा की और समाज में धर्म का प्रचार किया। समय बीतता गया। एक बार विष्णुदत्त व्यापार के लिए दूर देश गया। रास्ते में डाकुओं ने उसे लूट लिया। वह घायल होकर जंगल में गिर पड़ा। कई दिनों तक भूखा प्यासा रहा। उसी समय वहां एक वृद्ध ब्राह्मण आए। उन्होंने उसे जल पिलाया और भोजन दिया। विष्णुदत्त ने उन्हें प्रणाम किया। ब्राह्मण ने कहा, पुत्र, यह सब गुरुवार की कृपा है। तुम्हारे माता पिता की श्रद्धा तुम्हारी रक्षा कर रही है। कुछ दिनों बाद विष्णुदत्त सुरक्षित घर लौट आया और अब पहले से अधिक धन कमाया। उधर धर्मपाल और सुलोचना वृद्ध हो चुके थे। एक दिन उन्होंने अपने पुत्र से कहा, पुत्र, संसार नश्वर है, सदा धर्म के मार्ग पर चलना। कुछ समय बाद दोनों ने शांति पूर्वक देह त्याग दिया और वैकुंठ को प्राप्त हुए। विष्णुदत्त भी जीवन भर धर्म का पालन करता रहा। ऋषि देवव्रत ने धर्मपाल और सुलोचना से कहा, तुम्हारा जीवन इस बात का प्रमाण है कि जो मनुष्य सच्चे हृदय से गुरुवार व्रत की कथा में विश्वास करता है, उस पर भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की कृपा अवश्य होती है। यह सुनकर दोनों की आंखों में श्रद्धा के आंसू आ गए। वे जीवन भर इसी मार्ग पर चलते रहे और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार यह गुरुवार व्रत की पावन कथा मनुष्य को यह सिखलाती है कि अहंकार, कंजूसी और अधर्म मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं, जबकि श्रद्धा, सेवा और विश्वास उसे उन्नति और मोक्ष तक पहुंचाते हैं।
जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, पढ़ता है और मनन करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, दुख, संतानहीनता, रोग और मानसिक कलेश दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और संतोष का वास होता है।